पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, कभी डूबती मईशत, No, God, please, no! कभी सियासी भोंचाल, Not bad, not bad. अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे, मुल्क में बढ़ती महंगाई, सैलाब की तबाहकारियों और अब दहशतगर्दी भी एक बार फिर से। पाकिस्तान का आपको पता है कि जो फौज और इदारे हैं वो उनका नाम है एक दुनिया में, ठीक है ना। उनके पास इक्विपमेंट जितने भी हों, चीज़ें भी हों, और जो हमारे पाकिस्तानियों को मुसलमानों का जज्बा है ना, उसको नरेंद्र मोदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? एक बंदा डांग सोटी लेके आ जाता है ना, वो बंदूक वाले को मार के भी उसको उड़ा देता है। कैसे मारेगा? ये तो लॉजिक के खिलाफ बात है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नहीं, लॉजिक के खिलाफ है, लेकिन बात जज्बे की है। मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं। मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की, लोग सुन रहे हैं आगे। मुझे किसी ने क्या कह दिया? मैं कहता हूँ यार, अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है, अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यार, इससे क्या होता है, सब कुछ वहाँ मिलता है। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा कर। ऐसे तो नहीं होता है। रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी खत्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। एशिया के ताकतवर तरीन ममालिक की रैंकिंग जारी कर दी गई है। हर साल लुई इंस्टीट्यूट की जानिब से ये रैंकिंग जारी की जाती है। एशिया पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा ताकतवर मुल्क बन चुका है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। हर साल लुई इंस्टीट्यूट जो है वो मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग लिस्ट जो है वो जारी करता है। इस दफ़ा उन्होंने जो पावरफुल कंट्री की रैंकिंग जारी की है उसमें इंडिया चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 15वें नंबर पर। क्या कहेंगे, इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया? ये तो होना ही था, ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। ऐसे तो नहीं होता है। अल्लाह का शुक्र है, बच गए हम ज्यादा। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया, आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। सर ये क्या आप लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के पास फ्यूल खत्म हो गया है? सर एक तरफ आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी फौज के पास कंट्री है, वरना तो मतलब कंट्री के पास फौज होती है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फ्यूल। ऐसा सर कुछ नहीं है, हमारी फौज के पास हर चीज होती है अगर पब्लिक के पास है। जो बाहर पब्लिक घूम रही है, अभी मैं भी कहीं गई हुई थी, आई हूँ, तो जाहिर है सर पानी तो नहीं डाला था ना मैंने गाड़ी में, फ्यूल ही डाला था। तो फिर आप लोगों को ये गलतफहमी क्यों हो गई? पता क्या आरजू जी, हमने ये नहीं बोला कि फ्यूल खत्म हो गया, हमने बोला कि फ्यूल तेल निकल गया इनका। तो दो चीजें होती हैं, एक आर्मी के पास, एक तो होता है कि मोर होते हैं, मोर भी गए, पैंट होती है, पतलून होती है, शर्ट होती है, वो भी गई, घर होता है, घर भी जल गया, तो उसके फ्रिज के अंदर स्ट्रॉबेरी पड़ी होती है, वो भी गई, कुछ मटन पड़ा था वो भी चला गया। अब बचा क्या पीछे? अब थोड़ा तेल था, तेल भी निकल गया इनका। और फिर उसके बाद इज्जत थी, वो पूरी की पूरी कंट्री ने गालियां निकाल निकाल के जो मीम्स बने हैं, मैंने किसी कंट्री के आर्मी के लिए इतने मीम्स नहीं देखे जितने मैंने पिछले 2 महीने में, थैंक्स टू इमरान खान, जो मैंने देखे हैं आपकी कंट्री में। तो उससे पता लगता है कि आपकी आर्मी का तेल निकल चुका है। वो कुछ भी क्लेम करें, देखिए इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वैसे तो आप कहती हैं कि इज्जत आनी आनी चीज होती है, कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ता हमारी कंट्री को, तो मैं समझता हूँ बात को, लेकिन जिसका तेल निकला हो वो कुछ भी क्लेम करे अभी। और सेकेंडली, ये आपकी आर्मी के खुद के अंदर से स्टेटमेंट्स हैं कि भाई पहले तो आपने सीज फायर किया इंडिया के साथ क्योंकि गोलियां खत्म हो गई थी, फिर आपने तालिबान की मिन्नतें करी आपकी आर्मी ने कि भाई
हमें ठोको नहीं, जो हर रोज आके ठोकते रहते हो, वहां पे मिन्नतें करी। अब ये अपनी कंट्री के अंदर जो जूते खा रहे हैं, घर से बाहर तो निकलते नहीं है, एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे। सो ये हालत है कि अब घर में भी जूते खा रहे हैं, बाहर से तो पढ़ने ही पढ़ने हैं इनको, और अब इन्होंने एक्सरसाइज भी बंद कर दी कि दिसंबर 31 तक हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वेस्टेज नहीं करेंगे। देखिए आपको भी मालूम है कि इतना बड़ा तामझाम, कंट्री में पैसा नहीं है, अब उसको सस्टेन करने के लिए, इतनी बड़ी आर्मी को सस्टेन करने के लिए जिसके पास खाने के पैसे ना हो, वो कैसे चलेगा। अब मटर नहीं, निकालने में तो आपने अपनी आर्मी को मटर निकालने के लिए तो लगा दिया आपने कि मटर निकालो बैठकर। कभी वो डायपर बनाते हैं, कभी डायपर चेंज करते हैं। अभी आप देखो, मुझे किसने पूछा मेरे यूट्यूब पे एनआरओ का मतलब क्या है, तो मैंने बोला यार एनआरओ मीन्स नेपी चेंजिंग ऑर्डिनेंस। देखो पाकिस्तान का आपको पता है कि जो फौज और इदारे हैं वो उनका नाम है एक दुनिया में, ठीक है ना। उनके पास इक्विपमेंट जितने भी हों, चीज़ें भी हों, और जो हमारे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों का जज्बा है ना, उसको नरेंद्र मोदी या इंडिया वो हरा नहीं सकता, ठीक है ना। खेला जाता है जज्बे के साथ। एक बंदा डांग सोटी लेके आ जाता है ना, वो बंदूक वाले को मार के भी उसको उड़ा देता है। कैसे मारेगा, ये तो लॉजिक के खिलाफ बात नहीं, लॉजिक के खिलाफ है, लेकिन बात जज्बे की है। एक मिनट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बंदूक लेके बड़ा मेरे पास गोला, आप वहाँ से डंडा लेके आएंगे, आप मेरे तक पहुँचने से पहले मैं उड़ा दूंगा। 1965 में क्या हुआ था, उनके पास कितने टैंक थे, कितनी चीज़ें थी, हमारी फौज ने जज्बे के साथ लड़ा, उनके अपनी जानों के नजराने पेश किए। उनकी टंके सियालकोट तक पहुंची थी। अगर हम जंग जीते तो उनकी टंके सियालकोट तक कैसे आती? लेकिन जानों के नजराने दिए हमारे